हेलो डियर आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है सिलेबस यहाँ पर कई महीने से स्टार्ट है, जो कि सिलेबस स्टार्ट था कुछ ही दिन के लिए बंद हो गया था, जो कि जून भर, क्योंकि सभी लोग चल जाते हैं नानी और मम्मा के घर, इसी वजह से बंद था सिलेबस। कोई लोग देख नहीं रहे थे, इसलिए सिलेबस बंद था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3A जो 2 चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म और 2023 से 2024 तक आपको सभी लोग को इतना ध्यान देना चाहिए कि इस साल पेपर होगा कि नहीं होगा बताइएगा। और सब लोग बताइएगा कि सिलेबस किसी किसी स्कूल में कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, सबके लिए बराबर होगा। और सब लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो कि सिलेबस 30% कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। अगर नहीं कटा हुआ होगा तो वो भी पढ़ाया जाएगा आपसे लोग को। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए सब कुछ बताया जाएगा आपसे लोग को। चलिए देखिए डियर बिल्कुल ध्यान से। अब हमने अभी जस्ट 8वां सवाल खत्म किया, इंड किया, समाप्ति किया है। अब हम आते हैं 9वां सवाल पे। देख सकते हैं एक रैखिक समीकरण 2x, अभी हमने 8वां सवाल में पढ़ा हुआ है। 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म तथा निरूपित ज्यामितीय रूप से करिए। मतलब ज्यामितीय रूप से तो ना, देखिए इसमें तो हम ज्यामितीय रूप दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए ज्यामितीय रूप यहाँ पर आप सभी लोग कर सकते हैं। हम सब कुछ बनाकर देंगे लेकिन आपको खाली करना है। देखिए ज्यामितीय रूप आप कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से आए। चलिए हम सवाल पर आते हैं। फिलहाल देखिए अभी 8वां सवाल बताकर यहाँ पर इंड किए हैं। चलिए फर्स्ट वाला देख लेते हैं, बोलता क्या है यहाँ पर। चलिए जो बोलेगा वही हम करेंगे। प्रच्छेदित करती है रेखाएं हो, तब देखिए प्रच्छेदित कब करेगी वो हमने बता दिया गया है। प्रच्छेदित कब करेगी कैसे करेगी वहाँ पर देखिए। और समांतर रेखाएं ही और संपाती रेखाएं, बिल्कुल समझ में आ। चलिए डियर हम सभी लोग देख लेते हैं यहाँ पर समीकरण। हमारा समीकरण दिया क्या हुआ है, समीकरण दिया हुआ 2x + 3y - 8 बराबर का 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए अब देखिए हम तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे वो भी जानिए। यहाँ पर A1/A2 + B1/B2 बटे C1/C2 प्लस नहीं रहेगा, बराबर रहेगा। बिल्कुल डियर समझ में आया। यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। चलिए इतना समझ में आया डियर्स। चलिए ये आपका रहेगा। चलिए डियर्स इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम तुलना करेंगे। A1 बराबर 2 और कॉमा लगाकर B1 बराबर करेंगे तो 3 और C1 बराबर करेंगे तो माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, बराबर -8। अब हम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए अब हम C1 अब A2 बराबर करेंगे। A2 बराबर करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और B2 बराबर करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। समझ में आया डियर्स। चलिए देखिए इसमें समीकरण जो है बदल दिया जाएगा। एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण करा अपने से करिए। एक समीकरण हम करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2। फिलहाल समझ में आया डियर्स। चलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब C2 बराबर करेंगे। C2 बराबर हमारा 7 लिख दें तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए इसी प्रकार से हम कर ले जाएंगे। तो हमारा देखिए डियर्स क्या होगा यहाँ पर। फिलहाल देखिए अब हम करेंगे इसको, क्या करेंगे, A2x + B2y + C2 बराबर का क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे के रूप में, यहाँ पर लिखेंगे लिखे। चलिए डियर्स देखिए इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। मतलब A2x + B2y + C2 बराबर का 0 के रूप में लिखें। इसके रूप में आपको लिखना है तो हम इसके रूप में कैसे लिखेंगे वो भी जानिए। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, जब हम समीकरण एक बना लिए तो इसी प्रकार से हम 3x + 2y - 7
बराबर का 0। इसी प्रकार से आपका जो है फर्स्ट वाला 9वां का फर्स्ट एक समीकरण बन गया। चलिए, कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए, इसी प्रकार से 9वां का दूसरा देख लेते हैं। अब बोला है समांतर। समांतर के लिए समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो तो समांतर रेखाएं के लिए क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। देखिए अब क्या होगा, एक समीकरण, फिर वही समीकरण उतारेंगे हम। समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ 2x प्लस 3y और माइनस का 8। कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि हमारा जो मकसद है पूरा कहने का, तो देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, करा दूसरा समीकरण बनाइए अपने से। तो हम दूसरा समीकरण बनाकर आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ पर। चलिए, और बराबर का दिया हुआ है हमारा 0, यही हमारा दिया हुआ समीकरण फर्स्ट। समझे फिलहाल। चलिए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए डियर्स, अब A1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A1 बराबर 2 हो जाएगा। B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बराबर हमारा 3 हो जाएगा बराबर का, और C1 बराबर दिया हुआ है हमारा, C1 बराबर करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस का 8। यही होगा डियर्स। चलिए अब हम निकालेंगे इसी प्रकार से, इसी का उल्टा करेंगे। समीकरण हमें बनाना है, जाए जैसे बना करा अपने समीकरण बनाकर लिखिए, तो हम अपने समीकरण बनाएंगे इसी प्रकार से। देखिए डियर्स कैसे होगा वो जानिए। A2 बराबर हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, B2 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर का 2 हो जाएगा, और C2 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना, माइनस का 12, माइनस का 12 हो जाएगा। फिलहाल समझ में आया आप सभी लोग को। चलिए अब चलिए, अब किस रूप में हमें करना है, देखिए इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर का 0 के रूप में लिखें। मतलब करा अपने समीकरण बनाकर इस रूप में लिखे, तभी समीकरण समांतर होगा। तो समीकरण देखिए कब समांतर होगा वो आपको बता दिया गया है पहले से ही, जो कि 7वां सवाल बताया जा रहा था तभी बता दिया गया है। अब क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, क्या बनेगा डियर्स, बिल्कुल ध्यान से, 2x प्लस 3x प्लस 2y और माइनस का 12। फिलहाल समझ में आया आप लोग को। इस रूप में हमारा समीकरण बन गया। अब ऐसे ही बराबर लगाकर हमारा एक समीकरण मिल गया। चलिए अब हम देख लेते हैं 9वां का तीसरा सवाल। बोला है संपाती। 9वां का तीसरा सवाल क्या बोला है, संपाती। संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाएं हो तो क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण हमारा फर्स्ट वही रहेगा। क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस का 8 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट होगा संपाती के लिए। देखिए डियर्स यहाँ पर जो होगा फिलहाल समझ सकते हैं आप सभी लोग। देखिए क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 2 और B1 बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और C1 बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 8। इतना हुआ डियर्स। चलिए अब A2 बराबर हम करेंगे तो 3 हो जाएगा और B2 बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डियर्स 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी लोग को तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्वाइस दोस्त देखिए यहाँ पर A1 जो A2 हमने लिखा है यहाँ पर A1 A2 तो सही है हमारा। जो
a1 बराबर हमने 2 लिखा, b1 बराबर 3 लिखा, c1 बराबर -8 लिखा। ये तो हमारा सही है यहाँ तक। ये जो a2 बराबर हमने 3 लिख दिया, यहाँ पर गलत हो गया। किस वजह से गलत हो गया देखिए, क्योंकि हमें संपाती बोला, संपाती के लिए पूरा संगत रहना चाहिए। संगत मतलब एक प्रकार का समान प्रकार का आना चाहिए। देखिए संगत कैसे होगा, तो हम करेंगे क्या, दिए गए समीकरण में 2 से गुणा करने पर, देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा, दिए गए समीकरण में 2 से गुणा करने पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 से गुणा कर लेंगे समीकरण में तो हमारा एक समीकरण मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, जो हमारा फर्स्ट समीकरण उसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो हमारा 4x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए अब हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6y हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस का। ये हमारा समीकरण मिल गया क्या, सेकेंड। चलिए इसी प्रकार का हमारा समीकरण सेकंड मिल गया। अब इसी प्रकार से आपको इतना ही सवाल आपको बता दी गई है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए पूरा समझा भी दिया जाता है एक बार फिर से। देखिए जो कि प्रच्छेदित करे तो प्रच्छेदित के लिए क्या रूल होता है वो पहले संपाती के लिए हम लोग जान लेते हैं। जब रेखाएं संपाती हो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब समांतर एक प्रकार का हो, मतलब कह सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 इस प्रकार का हो, संगत। देखिए ये समांतर है। अब कह रहा है देखिए जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करें तो क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखिए इसी प्रकार से जब यहाँ पर करेंगे 1/2 बराबर नॉट इक्वल टू 1/2 बराबर 1/2, मतलब कह रहा है एक का एक हिस्सा जो ना बराबर हो। अब देखिए अब तीसरा क्या बोला है, जब रेखाएं समांतर हो, समांतर के लिए क्या होता है 1/2 बराबर 1/2 बराबर नॉट इक्वल टू 1/2। देखिए जो यहाँ का हिस्सा हो ना बराबर हो, उसी प्रकार से अगर ना समझ में आए तो ऐसे एक हिस्सा ना बराबर हो। बिल्कुल समझ में आया, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी प्रकार के आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रच्छेदित, समांतर और संगत बिल्कुल समझ में आया। चलिए इसी पे वीडियो इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर से एक बेरी देख लीजिए। एक समीकरण हमारा बन गया। इसमें लास्ट वाले में क्या करना है, दिए गए समीकरण में 2 से गुणा करना, क्योंकि संपाती बोला। संपाती के लिए हम जो समांतर रहेगा तभी ना होगा, जो समांतर नहीं रहेगा तो हमारा कैसे यहाँ पर बैठेगा। तो इसीलिए हम समांतर के लिए कर देते हैं। तो कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग के लिए।